हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट चैनल और प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरे चैनल पे जो है ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट का जो जॉब के नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो सबसे पहले मैं कवर करता हूँ। तो इसी संदर्भ में जो है यहाँ मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग की तरफ से, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट आया है। आज की डेट में 15 तारीख को रिलीज हुई है और इसका फॉर्म जो भराने वाला, रजिस्ट्रेशन शुरू जो होने वाला है, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका आपका लास्ट जो 24 नवंबर से आपका स्टार्ट होने वाला है। लास्ट जो डेट रहेगा, लास्ट जो हो जाएगा आपका 14 दिसंबर रहने वाला है। तो 14 दिसंबर से पहले फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद 24 नवंबर से शुरू होने वाला है। अभी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, बट आपका नोटिफिकेशन जो है, डिटेल नोटिफिकेशन जो है एडवर्टाइजमेंट का रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा है, दिस पोजीशंस आर प्योरली टेम्प्रोरी फॉर द इनिशियल इंगेजमेंट विल बी फॉर 1 ईयर। मतलब कहने मतलब ये जो आपका जो पोस्ट का अभी जो निकला है, अभी टेम्प्रोरी है 1 ईयर के लिए। लेकिन यदि आपका वर्क जो सेटिस्फैक्ट्री रहता है, यदि संतुष्टजनक आपका काम रहता है, तो इन लोग साल बाई साल जो होता है आपको यहाँ पे ईयर बाई ईयर आपको क्या चीज़ करेंगे, एक्सटेंड भी कर देंगे। तो अभी जो आपका टेम्प्रोरी होगा 1 ईयर का। तो और यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है और हर पोस्ट में अलग अलग जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर ऑफ़, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ़ द पोस्ट यहाँ पे 1 है। और फिर ऐसे जे यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे नंबर 2 में, जो यहाँ पे सीरियल नंबर जो 2 में, यहाँ पे जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ द पोस्ट कितना है, तो 2 है, 2 है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आपका नंबर ऑफ़ पोस्ट है और वैकेंसी जो है इस तरह से है। उसका आपका यहाँ पे साथ ही साथ आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, इधर एज है, और यदि आपका काम वर्क प्लेस कहाँ रहने वाला, तो दिल्ली या पुणे या फिर ऑल इंडिया कहीं भी रहने वाला, इतना सब जितना भी पोस्ट का इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है उस सब का। और टोटल जो आपका PDF जो है एडवर्टाइजमेंट 17 पेज का है। और देख लीजिए लास्ट डेट जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 14 दिसंबर को है। तो 14 दिसंबर से पहले फॉर्म फिलअप कीजिएगा। मौसम विभाग में ऐसे भी काम करना ही बहुत बड़ा बात है। एज एक्सपीरियंस, यदि आपके पास 1 ईयर के काम भी कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको दूसरी जगह भी आप मूव कर सकते हैं। और कहीं भी आप जाते हैं जॉब के लिए, तो यहाँ पे आप जब जॉब प्रोफाइल में आप लगाते हैं एक्सपीरियंस का, तो आपका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है और उसको आपको पहले सिलेक्शन करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन का जो वीडियो जाएगा तो दोनों प्लेटफॉर्म पे जाता है और सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। यदि इस PDF को लेना चाहते हैं तो इसी नौकरी फर्स्ट चैनल के नाम से जो है आपका ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कीजिए, या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दीजिएगा टेलीग्राम का। तो वहाँ पे से भी आप जाके आपको जो PDF जो ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट जो आपका ये है प्रोजेक्ट नेम क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का है, और एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशन या फिर नेटवर्क या फिर डॉपलर वेदर रडार का है। यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट है आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो 1 है। उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। यहाँ MSc डिग्री चाहिए फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका MSc होना चाहिए, फिजिक्स में, मैथ में, मेट्रोलॉजी में, या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस में, या फिर इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। इस तरह से आपका डिग्री होना चाहिए। 60% मार्क्स है, या फिर BE BTech है 60% से तो भी हो जाएगा, या फिर इसके नीचे इन्होंने डिजायरेबल लिखा है, तो डिजायरेबल में आपका मेन आपका यहाँ पे जिसका हायर क्वालिफिकेशन हो तो उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे जैसे कहते हैं ME या MTech है, या फिर जॉब आपका यदि पहले से कहीं किए हुए हैं, रिसर्च है, तो उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। और यहाँ पे आपका देख लीजिए, आपका जो सैलरी जो मिलने वाला है यहाँ पे आपका 1,23,100 प्लस में आपका HRA मिलेगा। उसके बाद आपका इंक्रीमेंट प्रत्येक साल पे 5% का आपका इंक्रीमेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका एज जो था इसमें यहाँ 50 ईयर्स था। उसके बाद आपका जो जॉब वर्क लोकेशन रहने वाला है
यहाँ पे आप दिल्ली में, पुणे में भी या फिर ऑल इंडिया कहीं भी यदि ज़रूरत पड़ता है तो मेनली आपका दिल्ली पुणे में रहने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं आगे जो आपका सेकेंड नंबर का जो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का है, वेदर एंड द क्लाइमेट सर्विसेज का है, या फिर एग्रोमेट्रोलॉजिकल एडवाइजरी सर्विस इसको बोलेंगे। और इस यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, इस तरह से है। आपका मैच कर लीजिएगा, 60% नंबर जरूर रहना चाहिए। उसके बाद या फिर आपका या फिर बीटेक है, अब आप मतलब जैसे मेट्रोलॉजिकल में, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल में यदि 60% है तो भी है डिजायरेबल में, वहीं आपका एक्सपीरियंस लेते हैं और इसको मैच कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपका टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 22 गो आपका पोस्ट नेम है, और उसका हर पोस्ट नेम में अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी दिया हुआ है यहाँ पे वैकेंसी, प्लस यहाँ पे नीचे जो है आपका सैलरी दिया होगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो है मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका क्या योग्यता है उसके अकॉर्डिंग। और ऐसे 22 को आपका पोस्ट नेम है, इस तरह से अलग अलग करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, और ज़्यादा सही रहेगा कि आप वीडियो को पॉज करके देखिए, या नहीं तो टेलीग्राम पे जाइए। टेलीग्राम पे जितना भी नोटिफिकेशन आता है सबका वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का आपका PDF रहता है, तो ज़रूर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पे जो है आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए अपना। और यहाँ पे देख लीजिए लास्ट जो आपका यहाँ पे लास्ट जो है एडमिन असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें 2 गो आपका दोनों ईआर कैटेगरी का है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ और क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद आपका यहाँ पे पास्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यहाँ पे मतलब आपके पहले से आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जॉब यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देखभाल करना होता है। या फिर इसके बाद यहाँ पे सैलरी जो देख सकते हैं 29,200, मतलब 29,200 आप प्लस HRA आपको मिलेगा। तो सैलरी किसी में कम नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का यहाँ पे इसमें आपका टोटल 25 गो आपका पोस्ट है, जिसमें से कैटेगरी वाइज अलग है 12 गो आपका, सॉरी यहाँ पे 12 गो जो आपका यूआर का है। उसके बाद OBC का 7 गो, ST का 2 गो, SC का 4 गो, इस तरह से आपका 25 गो टोटल पोस्ट है। यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसीज है। यहाँ पे टोटल आपका डेट ऑफ आपका ईयर कितना होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए अधिकतम जो है। उसके बाद यहाँ पे डिग्री आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहना, तो बैचलर्स डिग्री रहना चाहिए साइंस में विद फिजिक्स होना चाहिए। और यहाँ पे जो बैचलर डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए, प्लस की आपका वह एक सब्जेक्ट जो होता है फिजिक्स होना जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पे या फिर ये नहीं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इस तरह से आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा यहाँ पे मेंटेनेंस एंड द कीपिंग ऑफ द मीट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको आपको मेंटेन करना होगा, मेंटेनेंस का वर्क है आपका। और आपका यहाँ पे सैलरी जो मिलने वाला 29,200 में 29,200 मिलने वाला है, प्लस की HRA मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो देख लीजिएगा सब सब्जेक्ट का अपना योग्यता के अनुसार यहाँ पे फॉर्म जो है बहुत सारा है। यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम आपका BSc है, उसके बाद और भी MSc के पोस्ट पे कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय मौसम विभाग में जो है आपका एक एडवर्टाइजमेंट आया था, नोटिफिकेशन आया था, तो इसको मैंने कवर किया। तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑल इंडिया से आते रहता है हर विभाग में, तो मैं इसको कवर करता हूँ। तो आप अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।